पूछो उलमा से क्या सोना ले जाना जरूरी है क्या? मगर इसे अपनी भी शान दिखानी है। क्यों दिखा रहा अपनी शान? ये जो सोना 10 तोला है, अगर इसकी ज़कात नहीं निकाली तो वैसे मारा जाएगा। माल जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च ना किया, आपने सैंत कर रखा, समेट कर रखा, ज़कात ना दिए, लोगों क़यामत के दिन कान खोल कर सुनो, जहन्नम की आगों से पिघलाया जाएगा। और पिघलाने के बाद में पेशानियों को, पीठों को, चेहरों को ढाक दिया जाएगा और कहा जाएगा ये वो माल है जिसको तुमने संभाल के रखा था, जमा करके रखा था, आज इसका जायका चखो। अब सुने, शादी करना अफजल है वक्त जब शादी का हो जाए, और जब आप शादी के लिए क्या बोलते हैं आपके पास हालात हो, तो सबसे पहले काम निकाह करे, सबसे पहले काम करे। नबी फरमाते हैं निकाह करने के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। लोगों, निकाह आधे ईमान की हिफाजत कर लेता है। निकाह करने के बाद अगर बंदा इबादत करे तो जल्दी विलायत के मंजिल पर फाइज हो जाता है। इसलिए निकाह के बाद में इंसान के भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हुक्म है निकाह जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, निकाह को आसान करो, आसान करो, आसान करो। मगर हमने दोनों काम खत्म कर दिए, ना जल्दी हो रहा है ना आसान हो रहा है। दोनों ही काम बड़े मुश्किल है, ना जल्दी हो रहा है ना आसान हो रहा है। हकीकत बता, पहले लोगों की उम्र ज्यादा थी और निकाह टाइम पे होते थे। अब उम्र कम हो रही है, निकाह लेट। निकाह जल्दी टाइम से और आसानी के साथ। निकाह में जितनी आसानी हो जाएगी, जिंदगी में इतनी आसानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। निकाह में जितनी आसानी, जिंदगी में उतनी आसानी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, गलत नहीं हो सकता। अच्छा, आज जो हमारी टेंशनें बढ़ी हुई हैं, सिर्फ वो मेन वजह शादी है। सिर्फ शादी, घर बनाया जा रहा जल्दी से, क्यों नहीं शादी हो रही है कि नहीं? बड़े बड़े 25-25 लाख की, 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं। अरे यहाँ तो बड़ी आसानी से हो जा रही है। बाज इलाकों में देखो, शादियों में लड़के के बाप को मोटरसाइकिल दी जा रही है, बाप को लड़के के, बिचौलिया को मोटरसाइकिल, लड़के की अम्मा को बिछुए और जरे क्या पाजेबे और जो है बालियां और जो है झुमकियां और जिन्हें क्या क्या, ये लड़के की अम्मा को दिया जा रहा है। हकीकत बता रहे हैं हम। बिचौलिया बोलता है जो दोनों रिश्ते कराता है, बिचुआ बोलते हैं, बिचौलिया बोलते हैं जो शादी कराता है, जो रिश्ते लेकर आता है। कभी बिचपई, वो अलग अलग जबानें हैं। बिचपई आपके यहाँ बोलते हैं, उसको बिचौलिया हमारे यहाँ बोलते हैं। और बीच का होता है ना, उसको भी मिलते हैं। और ये भी इतनी बदमाशी कर रहा है, ये अमीरों के रिश्ते ढूंढता है। इसको पता है कि अमीर के रिश्तों में मुझे ज्यादा फायदा होगा। और तुझे फायदा तो हो जाएगा, मगर किसी गरीब की बेटी का निकाह करा दिया तो खुदा की कसम जन्नत का हकदार हो जाएगा। गरीबों की शादी खाना आबादी मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। गरीबों की बेटियों के रिश्ते ही कोई लाने तैयार है, गरीबों की बेटियों के रिश्ते आने तैयार नहीं। क्यों? क्या इनका गरीब होना खता है? ए मेरे भाई, जलसे में आने वाले कान खोल कर सुन ले। अगर गरीब की बेटी का रिश्ता तू लाया और तेरी वजह से गरीब की बेटी का रिश्ता जुड़ गया, तेरी वजह से गरीब की बेटी का डोला इज्जत के साथ उठ गया, खुदा की कसम यहाँ गरीब की बेटी की जब दुआएं देगी, वहां से मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। मेरी सुन्नत का ये मुआविन बना है, मेरी सुन्नत का ये मददगार बना है, मेरी सुन्नत का ये मददगार बन के इसने गरीब की बेटी का डोला इज्जत से डुबाया है। हो सकता है मैदाने महशर में तेरा नाम आया माल कम पड़ जाए, मदीने वाले बख्शवा ले जाए। हो सकता है, हो सकता है। गरीब बच्चियों के डोले डुबाने की यार कोशिश करो। आज गरीबों की बेटियां अपने घरों में बैठी, उनके डोले यूं नहीं उठ रहे कि बिचौलिए भी उधर ही जाकर सूंघ रहे हैं, उधर ही जाकर मुंह मार रहे हैं जिधर देखने के माल ज्यादा है। मेरे भाइयों, गरीब की बच्चियों के डोले उठवाने की जो आप मदद करो, उनकी जिम्मेदारियां ले लो, आगे बढ़ो। खुदा की कसम, इन गरीबों की बच्चियों की जो दुआएं निकलेंगी ना, वो तेरे दिल का, वो तेरी जिंदगी का गुलशन संवार जाएंगी।
वाह वाह, सबर जाएगा तेरी जिंदगी का गुलशन, जिंदगी सबर सबर, जाएगा, वाह, खुदा की कसम सबर जाएगा। हाँ, बस बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर आखिरी पड़ाव पर लाकर मैं आपसे गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूँ। मेरे जलसे में आने वाले सुन्नी भोले वाले भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कान खोल करके सुनो, निकाह बहुत सादा तरीके से कर लो। जितनी सादगी निकाह में बरत लोगे जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। सब कुछ निकाह के लिए। आप देख रहे हैं लड़की वाला तो मरा जा रहा, परेशान है इसलिए कि उसको 15-20 लाख का इंतजाम करना। हमने इधर लड़के वाले ने कुछ अपनी अथॉरिटी दिखानी है, 10 तोले सोना लेके जाना है, 10 तोले सोना 5 लाख का। क्या जरूरत है तुझे 10 तोले ले जाने की? शरीयत कह रही है क्या 1 तोला भी मत लेके जा, निकाह जब भी हो जाएगा। पूछो उलमा से क्या सोना ले जाना जरूरी है क्या? मगर इसे अपनी भी शान दिखानी है। क्यों दिखा रहा अपनी शान? ये जो सोना 10 तोला है, अगर इसकी ज़कात नहीं निकाली तो वैसे मारा जाएगा। अगर ज़कात ना निकाली तो वैसे मारा जाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो माल जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च ना किया, आपने सैंत कर रखा, समेट कर रखा, ज़कात ना दिए। लोगों क़यामत के दिन कान खोल कर सुनो, जहन्नम की आगों से पिघलाया जाएगा और पिघलाने के बाद में पेशानियों को, पीठों को, चेहरों को ढाक दिया जाएगा और कहा जाएगा ये वो माल है जिसको तुमने संभाल के रखा था, जमा करके रखा था, आज इसका जायका चखो। कब्र में सांप बिच्छू डाले जाएंगे उन औरतों के जो जेवर पहनती हैं, कानों में, नाकों में, और उसकी ज़कात नहीं निकालती हैं। जेवर की जगह सांप और बिच्छू डाले जाएंगे उनके कानों नाकों में। जरा गौर करो कितना खतरनाक मामला। ये जेवर क्या था? अब वाले जान बन गया। अगर ज़कात ना निकाली तो मारा गया। और जितना तुम जेवर बना रहे हो नुकसान है। अगर इसको बेचने के लिए चलोगे तो 20% कटौती हो जाएगी। मेरी बात गलत तो नहीं है? उसमें से कटता है 20% काट लेता है वो। कहते हैं सोना सोनार का, लोहा लोहार का। अगर 4-5 मरतबा चेंज कर लो ना सोने को तो वो चेंज करने में खत्म हो जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? तो इसलिए जरूरी नहीं कि 10 तोले सोना ले जाना लड़के के लिए जरूरी है ना, ना, ना मेरे भाई। अगर हिसाब है तो ले जा, नहीं है तो कोई बात नहीं। सादा करो इसको। मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी तो जिंदगी क्या गुजरेगी? खुदा की कसम दुनिया में माला माल हो जाएगा। कुर्बान जाओ मुस्तफा की शरीयत पर, कुर्बान जाओ। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म। ज़ाब्ता-ए हयात है मुकम्मल जिंदगी।